खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की जांच शुरू कर दी है। बीती रात भगदड़ के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि भगदड़ शुरू होने से पहले क्या हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान की गई घोषणाओं का सारा डेटा एकत्र किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में गलत घोषणाओं के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई और भगदड़ मच सकती है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर प्रयागराज, जहां महाकुंभ चल रहा है, के लिए ट्रेनों में सवार लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। यात्रियों की भीड़ के कारण भगदड़ मची है। प्रारंभिक जांच से यही पता चला है कि ट्रेन की देरी के कारण प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ के कारण ये भगदड़ मची है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में गलत घोषणा की जांच अब होगी। इस पूरे मामले में 18 लोगों की जान गई है। रेलवे की तरफ से घोषणाओं के डेटा की अब जांच भी की जाएगी। तो ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिरकार गलती कहां से हुई। और संजय यादव ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, आपकी मौजूदगी लगातार वहां पर है। अभी फिलहाल आप थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। अभी वहां पर क्या सिचुएशन है संजय, और क्या पूरी तरह से रेस्क्यू जो टीम है यहां पर रेस्क्यू कर चुकी है संजय? देखिए, रात को रेल मंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ये ट्वीट दरअसल अब करना चाहिए था, क्योंकि अब सब कुछ सच में अंडर कंट्रोल है। 13 नंबर प्लेटफॉर्म वो है खुशबू, और 14-15 जिस पर हम खड़े हैं। रात को यही 3 प्लेटफॉर्म थे जिसके बीच में यह भगदड़ की स्थिति थी, और उसके बाद सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल असल में हो गया था। लेकिन मेरे दोनों तरफ अगर आप देखिए तो यहां पर भी सब कुछ साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा। अब कुछ अवशेष नहीं है। सुबह जब हम यहां पर आए थे तब टीन शेड के ऊपर जहां पर मैं खड़ा हूं और जहां से सीढ़ियों से उतरते हैं, वहां पर भगदड़ के बाद लोग जब नहीं निकल पाए थे, उस दौरान जहां भी जिसको जगह मिली वहां से अपने आप को वो थोड़ा स्पेस में करने की कोशिश कर रहा था, निकलने या बचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में चप्पल, जूते, जो उनके कपड़े थे, जो महिलाओं के सामान थे, घर परिवार के, वहां पर 2-3 अभी हमने कार्ड देखे, वहां पर देखा जा सकता है कि परिवार का पहचान पत्र तक वहां पर पड़ा हुआ है, घड़ियां पड़ी हैं, जूते पड़े हैं। ये सब कुछ दिखाते हैं कि रात को किसी तरीके से लोगों की जान बच जाए, लोगों का जीवन बच जाए। जो इसमें फंसे थे वो यही दुआ कर रहे थे, यही कोशिश कर रहे थे। एक चीज और आपको बताते हैं कि जो लोकल यहाँ पर जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करने के बाद और जो यहाँ पर कूली है उनसे बातचीत करने के बाद ये समझ में आता है कि लगभग 1 घंटे के आसपास खुशबू यहाँ पर लोग फंसे हुए थे। वो न निकल पा रहे थे, न जा पा रहे थे, न सड़क पा रहे थे, और गाड़ियां तो लगभग लेट हो गई थी। और इसकी वजह से वहां पर और ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ जब अनाउंस हुआ कि महाकुंभ प्रयागराज यहां पर आने वाली है। कोई बाहर बैठा हुआ था, कोई जहां पर रुका हुआ था। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पैर रखने और आगे जाने की जगह नहीं थी। ऐसे में धक्का मुक्की की स्थिति वहीं से पैदा हुई और उसके बाद वो भगदड़ में कन्वर्ट हो गई। जो संजय, एक बात बताइए, आप जैसे कि तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके पीछे सब कुछ बहुत ही नॉर्मल नजर आ रहा है और आप ये कह भी रहे कि स्थिति नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन क्या संजय यहाँ पर अब जो ट्रेनों का संचालन है वो अब नॉर्मल हो चुका है, इसके बारे में क्या जानकारी? और क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है, अब जांच भी इसकी होगी संजय। देखिए, जांच तो करवानी चाहिए और जांच सरकार ने कह भी दिया है कि उसकी करवाई जाएगी। इतनी बड़ी घटना, वो भी दिल्ली राजधानी। ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और साथ साथ में बात भी करते रहेंगे। राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा ये स्टेशन है और पूरे देश का सबसे बड़ा स्टेशन कहिए। पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं। दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस बात को लेकर एहतियात जरूर बरता जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जांच के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ अब सामान्य हो चुका है। जो ट्रेनें हैं, जो स्केड्यूल्ड हैं, जिनके टाइमिंग है, वो अपने टाइम से आ रही है। उनके यात्री भी इस वक्त आ रहे हैं। और ये देखिए, कुछ सामान हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुशबू। इस बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये देखिए, लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल यहाँ पर, और रोटियां। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कुछ अवशेष अभी बचे हुए हैं जो कूड़े के ढेर यहाँ पर रखे गए हैं, लगाए गए हैं। और वो देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि ये रोटियां हैं। ये घर परिवार के लोग बांध कर यहाँ पर लेकर आए थे। और ये कुछ चीनी है, कपड़े हैं, जूते हैं। क्या क्या हम दिखाने की अगर कोशिश करें तो क्या क्या यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर खुशबू है। और ये समझने के लिए बिल्कुल आप समझ सकती हैं कि वहाँ के हालात जो रात के रहे होंगे आखिर वो क्या रहे होंगे। यहाँ चप्पल हैं,
कुछ फ्रूट्स फल यहाँ पर पड़े हुए हैं और लोगों के लंच बॉक्स टिफिन है, ये देखिए जैसे भरे थे ये भारी है, यानी इसमें अभी खाना है और ये खराब हो चुका है, जैसे था वैसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ है सब कुछ। और लोग हैं या नहीं है इस दुनिया में, अब ये भी बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये किनके कपड़े हैं, किनके सामान हैं। वहां पर कंबल आप देख सकती हैं वो हैं, और ये दिखाने के लिए बताने के लिए कंगा देखिए, ये महिलाओं को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई कि महिलाएं इसमें प्रभावित थी। ये उन्हीं के श्रृंगार के सामान है, जूते चप्पल है, बेल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा, बैग यहाँ पर आप देख सकती हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए काफी है कि रात को आखिर वहां पर हालात इस पूरे प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ रहा होगा। और उसके बाद अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों के अलावा ये देखिए सब कुछ सामान्य यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, और ये बताता है कि सुबह से लेकर अभी तक जो कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो यही थी कि कुछ भी अवशेष यहाँ पर ना रहे। लेकिन ट्रेनों का संचालन अब शुरू कर दिया गया। खुशबू, पूरी तरीके से जो ट्रेनें जो टाइम है उनका उसके आधार पर वो आ रही हैं, यात्री आ रहे हैं। जो यात्री वहां से आ रहे हैं बाहर से, वो भी जब ट्रेनें यहाँ पर आ रही है तो बाहर निकल रहे हैं। चूंकि बाहर पुलिस बल की मौजूदगी है, आरएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स वाले हैं कि कोई पैनिक वगैरह दोबारा क्रिएट ना यहाँ पर हो जाए। इन सब के अलावा दिल्ली पुलिस की भी आवाजाही लगातार यहाँ पर बनी है। कुछ रेलवे के कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन बयान देने से वो बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो बैठे अधिकारी वो बयान देंगे, क्योंकि सबको मना किया गया है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो आ रहा है उसके हिसाब से उस तरीके की बातें सामने आ रही है, निकल रही हैं। और रेलवे की तरफ से और सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से कहीं पर भी सर्कुलेट ना हो, जिसकी वजह से चूंकि देखिए अभी 26 तक प्रयागराज महाकुंभ होना है, 10 दिन अभी भी लगातार वहां पर इसी तरीके से वहां से यहां तक आवाजाही में सतर्कता बरती जानी है। और सरकार इस बात को लेकर अब सतर्क और अलर्ट हो चुकी है कि अब दोबारा ऐसी घटना यहां या किसी भी रेलवे स्टेशन पर ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन दो चीज आप रहिए हमारे साथ, और कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है कि सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अभी भी 10 दिन है और ऐसे में अब जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति समझ रहा है, और शायद यही वजह है कि अब पूरी स्थिति पर कंट्रोल पा लिया गया है। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी रजनीश भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, प्रयागराज में किस तरह की अभी स्थिति है? और क्योंकि अगर आज तारीख की बात करें तो अब 10 दिन रह गए हैं, और ऐसे में वहां पर क्या भीड़ की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन वहां पर? देखिए, इस वक्त अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और आज चूंकि रविवार का दिन है, कल शनिवार था, कल भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। और जैसा हम लोग बार बार खुशबू बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है 50 करोड़ के पार कर चुका है कल ही सुबह। और आज की अगर बात करें तो आज फिर देखिए, आज रविवार होने के कारण बहुत ज्यादा भीड़ प्रयागराज में है, लेकिन व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि कहीं किसी को परेशानी न हो, और बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो पूरे प्रयागराज में जो व्यवस्था है वो बेहतरीन की गई है, और खास करके शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खास की गई है खुशबू। और देखिए, आपको जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कैसे तमाम लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर गंगा स्तुति कर रहे हैं, और हर राज्य के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो बातचीत हो पाए, क्योंकि आज संडे है और काफी यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से है? मालदा से, बंगाल से। स्नान हो गया? हाँ, सब हो गया, बहुत अच्छा से हुआ। अब देखिए लोग कैसे अपने घर के बुजुर्गों को भी स्नान कराने लाए हैं। हाँ, कहाँ से? यूपी इटावा। तो दादी है? हाँ, दादी है। स्नान कराने लाए थे? हो गया दादी स्नान? देखिए घर के बुजुर्गों को भी लोग स्नान करा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? यही नैनी से आए हुए सर। नहा लिए? अच्छा से स्नान हुआ? बढ़िया हुआ। बढ़िया व्यवस्था ठीक? बढ़िया व्यवस्था। क्या बाबा ठीक ठाक? देखिए लोग नैनी से। आप बताइए कहाँ से आए? हम झांसी से हैं सर। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया, पर ना मैं भी बहुत कल से परेशान हूँ। मैं आपको देखना चाहती हूँ। चलिए, देखिए हर तरह से जो लोग हैं वो यहाँ। कहाँ से आए आप लोग? स्नान करके आ रहे हैं कुंभ। कहाँ से? अपने कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? कानपुर से। कैसा हुआ स्नान? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। दीदी हो गया? बहुत अच्छा लगा। देखिए संडे के दिन ना सुबह सुबह लोग आते हैं, स्नान करते हैं, और सभी की कोशिश होती है कि अहले सुबह स्नान करें, उगते सूर्य को अर्घ दे। और इसलिए आप देखिए जो संगम नोज की तरफ से आने वाले लोगों की कतार है वो बहुत लंबी है, लेकिन जो पूरी भीड़ है ये पूरी भीड़ व्यवस्था। कहाँ से मैम? गाजियाबाद से। कैसा लग रहा है स्नान करके? बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट सारा बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था वो ठीक से की हुई है,
और आज भीड़ भी बताते हैं थोड़ी कम है, बट काफी है, फिर भी बहुत ज्यादा है। कम जो है वो भी ज्यादा है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए जी। कैसा हुआ स्नान हुआ? हैं? स्नान बहुत बढ़िया हो गया जी। आप कहाँ से मैम? दिल्ली से। कैसा हुआ स्नान आप लोगों का? बहुत बढ़िया हुआ। कैसा है प्रयागराज आने का, ये बताइए। एक्सपीरियंस कैसा है इस महाकुंभ का हिस्सा? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। एक्सपीरियंस है लाइफ का। हमारी लाइफ टाइम ही एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस हम दोबारा नहीं कर सकते। याद रहेगी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। आराम से कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, योगी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। हर जगह पुलिस है, सबकी हेल्प करने के लिए पुलिस है, साफ सफाई है, बहुत अच्छा है इंतजाम। थैंक यू। तो देखिए जो तमाम लोग आ रहे हैं स्नान करने, वो बता रहे हैं कि साफ सफाई, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाएगा, तो वो व्यवस्था जो है वो प्रयागराज में पूरी तरह से बनी हुई है। हम प्रयागराज में संगम लोज के पास इस वक्त मौजूद है और आप देखिए हर तरफ जिस तरीके से आपको लंबी कतारें दिखेंगी। क्या बाबा जी, चंदन टीका कैसा चल रहा है प्रयागराज? प्रयागराज में आने से माने हमको तो स्वर्ग की अनुभूति हो रही है कि प्रयागराज मेरा स्वर्ग से भी सुंदर है। ऐसा भविष्य में कभी मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी तो कामना हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो मिल रहा है इसको तत्काल ग्रहण करने में ही अच्छा है। बिल्कुल, देखिए यह अभूतपूर्व है। लोग कह रहे हैं कि ये स्वर्ग जैसी अनुभूति है प्रयागराज में आना, यहाँ स्नान करना। जी ठीक है रजनीश, आप रहिए ग्राउंड जीरो से। संजय भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एक तस्वीर पर नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बीते शनिवार शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भगदड़ मची। भगदड़ में 18 लोगों की मौत की बात अस्पताल प्रशासन की ओर से कही गई है। हालांकि भगदड़ में कितने लोगों की जान गई इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे में लोगों की मौत हुई है। वहीं इस हादसे के बाद जो ट्वीट है वो भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है और इस बीच प्रधानमंत्री का ट्वीट भी सामने आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूँ, मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट जो है वो सामने आया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सदगति, शोकाकुल परिवारों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद समाचार, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण जान गंवाने से मैं अत्यंत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये ट्वीट किया है और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो वीके सक्सेना है उपराज्यपाल, उन्होंने भी ट्वीट किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर असामान्य और दुखद घटना हुई। चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मैंने बात की है और मौके पर राहत कार्य करने के लिए कहा है। आतिशी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में दर्दनाक मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमारे 2 विधायक अस्पताल में ही मौजूद हैं। तो आतिशी की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया है जो कि अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर सभी को ये दुख सहने की शक्ति दे। इसी के साथ ही अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आए। स्टेशन परिस्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों को अस्पताल में भेजा जा रहा है। अचानक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई जिससे यातायात जैम हो गया। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, यातायात पुलिस कर्मियों को मंट्रोज ब्रिज के पास स्थिति को संभालने या साफ करने के लिए तैनात किया गया था। तो आपको बता दें कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये ट्वीट सामने आए। नई दिल्ली स्टेशन पर भारी भीड़ की स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अचानक हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
की तरफ से भी ट्वीट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो जाने के समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। स्टेशन से आ रहे वीडियो बेहद हृदय विदारक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है जो कि हम इस वक्त अभी आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई मौतों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। हमारी मांग है कि मृतकों व घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए। गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं। घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। भीड़ नियंत्रण को लेकर लगातार निगरानी हो रही है। अब स्थिति अब अंडर कंट्रोल है। जो ट्रेनों की आवाजाही है वो भी अब शुरू हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच भी। और देखिए राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया है। तो तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये ट्वीट राहुल गांधी ने लिखा आगे, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता बताता है। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो राहुल गांधी की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया है। तो देखिए ये पूरी स्थिति जो है अब कंट्रोल में कर ली गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संजय और रजनीश भी दोनों जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले संजय आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी संजय, तो आपने ये कहा कि अब तमाम स्थिति कंट्रोल में है, ट्रेनों पर आवाजाही भी शुरू हो गई है और तमाम सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया। अभी किस तरह की तस्वीरें संजय? देखिए खुशबू, बिल्कुल सही आपने कहा कि स्थिति अब सामान्य करने की कोशिश की गई है। कल रात को जो तस्वीरें आ रही थी आपने भी देखा होगा कि यही वो लेन था जिस पे लिखा केवल उतारने और चढ़ाने हेतु, लेकिन कल यहाँ पर एम्बुलेंस की मौजूदगी थी। देखिए अब ये जो इस वक्त ये जवान जाते आपको दिखाई दे रहे, पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और डीपी लिखा हुआ, यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए, जांच की शुरुआत कर दी गई है। और ये देखिए तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि ये पहली खेप बस में भरकर पुलिस वालों की आई है जो इस वक्त स्टेशन पर जा रही है। और इसके अलावा देखिए ऊपर अभी चलेंगे, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस लेन का हम जिक्र कर रहे थे, कल जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही थी। 12-15 की संख्या में यहां से वहां तक पूरी एम्बुलेंस थी। आज वो सब कुछ सामान्य हो चुका है। लोग यहाँ पर जो यात्री हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, टैक्सी यहाँ पर है ये, और यही मुख्य गेट है जो अजमेरी गेट की तरफ से आते हैं लोग, तो यहीं से स्टेशन की तरफ अंदर जाते हैं और वहां सब कुछ सामान्य इस वक्त दिखाई दे रहा। लग ही नहीं रहा कि कर कुछ यहाँ पर हुआ था। सब कुछ साफ सुथरा, व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। लेकिन उसी में अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से अब जांच पड़ताल को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, स्थितियों को परखा जा रहा है और सामान्य सब कुछ दिखाने के भी और करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन कल यहाँ पर जो स्थिति थी वो सब कुछ बताती है कि रात को यहाँ पर हालात ऐसे थे कि लोग अगर बचे तो यहाँ से निकलकर सीधे वो दूर भागना चाहते थे ताकि सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन तक मिल पाए। ये हालात पैदा हो गए थे जो अब तस्वीरें में कैमरों में देख रहे हैं। कल यहाँ पर भगदड़ की स्थिति की वजह से यहाँ पर लोगों के रुकने तक की व्यवस्था नहीं थी। आज देखिए लोग आराम से सो रहे हैं। यानी दिल्ली है, भागती दौड़ती दिल्ली है। यहाँ पर जो घटना रात में घटी खुशबू, वो रात के वक्त ही अब लोग उसको एक तरह से बुरा सपना समझकर समझिए कि अब भूल रहे हैं। लोगों से पूछा जा रहा तो लोग ये भी कह रहे हैं कि लोगों की भी गलती है, जब पता है कि इतने वहां पर भीड़ हो रही तो क्यों आना जाना है। लेकिन अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर जब इतनी बड़े पैमाने पर लोगों के आने जाने का अनुमान है तो वो व्यवस्थाएं क्या वाकई में भरपूर नहीं हो पा रही है, मुकम्मल नहीं हो पा रही है क्या? इन सब के अलावा देखिए ये एंट्री वाला गेट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज यहाँ देखने के बाद, आने के बाद खुशबू ऐसा लग रहा है कुछ नहीं। अगर पुलिस के अधिकारी और आरपीएफ के जवान यहाँ पर ना मिले और चहलकदमी होते ना दिखे तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर रात को कुछ इतना बड़ा हादसा हो गया था, इतनी बड़ी घटना घट गई थी। वो सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। देखिए लोग आ जा रहे हैं, अपनी बारियों का इंतजार कर रहे। लेकिन कल की स्थिति को अगर हम फिर से बताने की आपको कोशिश करें तो जहां मेरी मौजूदगी इस वक्त है, ये पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। कंट्रोल में है और जिस तरह की सिचुएशन अब नजर आ